हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। द्वितीय वर्ष साहित्य के अंतर्गत आज हम काव्य शास्त्र इस विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत पिछले व्याख्यान में आपने भारतीय काव्य प्रयोजन के अंतर्गत सुयश प्राप्ति, धन प्राप्ति तथा व्यवहार ज्ञान प्राप्ति तीन काव्य प्रयोजनों का अध्ययन किया। आज आपके सामने चौथा काव्य प्रयोजन अशुभ निवारण, इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। काव्य या साहित्य अशुभ अमंगल बातों का निवारण करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कवि मयूर ने सूर्य शतक की रचना कुष्ठ रोग निवारण के लिए की थी। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक महानायिका का नाश करने के लिए काव्य लिखा था। संत रामदास ने मन के ताप मिटाने के लिए श्लोक लिखे थे और भगवान राम को उद्देश्य करके सुनाए थे। उसी तरह देवी देवताओं के स्तुति स्तोत्र पाठ अमंगल को दूर करके मन को शांति देते हैं। इसके बाद काव्य का पांचवा प्रयोजन है लोकोत्तर आनंद प्राप्ति। काव्य या साहित्य के प्रभाव से लोकोत्तर दिव्य स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति होती है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर, इसका मतलब ब्रह्मानंद का बंधु कहा गया है। अर्थात काव्यानंद में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। काव्यानंद की तुलना ब्रह्मानंद के साथ की गई है। जैसे ब्रह्मानंद स्थायी शाश्वत होता है, वैसे काव्यानंद भी स्थायी शाश्वत होता है। ब्रह्मानंद में मोक्ष समाया है, उसी तरह काव्यानंद में भी मोक्ष या मुक्ति समाई हुई है। इसके बाद काव्य का छठा प्रयोजन है कांता समीप उपदेश। काव्य या साहित्य उपदेशक होता है। काव्य के द्वारा धर्म, नीति, सदाचार आदि की शिक्षा मिलती है। साथ ही साथ काव्य मधुर उपदेश भी करता है। इस उपदेश से हृदय पर अच्छे संस्कार होते हैं। गुमराह मनुष्य भी सुधर जाता है। यह मधुर उपदेश नारी या पत्नी के मधुर उपदेश जैसा होता है, वह बहुत प्रभावी होता है। जैसे बिहारी ने अपने काव्य से महाराजा जयसिंह की आंखें खोली थी। उनका काव्य था नई पराग, नई मधुर मधु, नई विकास यही काल, अली कली सौ बंद्यो आगे कौन हवाल। इसका मतलब है राजा ने तीसरी शादी की थी और राजा को उद्देश्य करके बिहारी ने कहा था कि आपने जिस युवती से शादी की है, यह अभी कली के रूप में है। जब उसका फूल के रूप में विकास होगा, तब आपकी क्या दशा होगी। इसके माध्यम से राजा जयसिंह की आंखें खुलती है और बिहारी को राजा जयसिंह ने अपने दरबार में रख लिया और उसी दरबार में बिहारी ने कुल 726 दोहे लिखे। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई और बिहारी यह रीतिकाल के एक कवि हैं। इस तरह राजा जयसिंह की आंखें खुलने के बाद राजा जयसिंह राज कर्तव्य के प्रति सचेत हुआ। इसी तरह कांता समीप उपदेश यह बहुत मधुर होता है, इसका संकेत मिलता है। इस तरह आज हमने अशुभ निवारण, लोकोत्तर आनंद प्राप्ति, कांता समीप उपदेश, इन तीन काव्य प्रयोजनों का अध्ययन किया। इस तरह भारतीय आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित कुल 6 काव्य प्रयोजन
इसका ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। आगे हम पाश्चात्य काव्य प्रयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।